नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट $25,000 रेजिस्टेंस लेवल के लक्ष्य के साथ ऊपर जाना जारी रखे हुए है, जो ऑर्डिनल एनएफटी एक्टिविटी में उछाल से प्रेरित है। यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन फिगर्स जारी होने के बाद पिछले सप्ताह बिटकॉइन में 15% की वृद्धि हुई है। एनालिस्ट ने कहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में स्पष्ट रूप से सहजता और क्रिप्टो इंडस्ट्री में विश्वास हासिल करने वाले निवेशकों के साथ आने वाले हफ्तों में बाजार की सबसे प्रमुख क्रिप्टो करेंसी तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इथेरियम $1700 के निशान से ऊपर पहुंच गया है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी स्पेस का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों में 1.32% बढ़ गया है, जो कुल $1.13 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इसी समय सीमा में क्रिप्टो ट्रेडिंग की टोटल वॉल्यूम $64.11 बिलियन तक पहुंच गई है, जो 12.71% की वृद्धि है। DeFi टोकन की टोटल वॉल्यूम का 12.08% हिस्सा है, जबकि स्टेबल कॉइन 88.62% को रिप्रेजेंट करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस इंडेक्स वर्तमान में 42.46% है, जो पिछले दिन की तुलना में 0.17% बढ़ा है। 20 फरवरी को हांगकांग के रेगुलेटर ने रिटेल इन्वेस्टर्स को लाइसेंस प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो टोकन खरीदने से प्रतिबंधित करने वाले नियमों में ढील देने का प्रस्ताव दिया है। प्रतिबंध ने सिटी लेजिस्लेचर में बहस छेड़ दी है। पिछले साल लॉ मेकर्स ने रेगुलेटर से नियमों को रिलैक्स करने का आग्रह किया था, क्योंकि इन्वेस्टर्स पहले से ही व्यापार करने के लिए FTX जैसे ऑफशोर और अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे। रेगुलेटर ने यह भी कहा है कि हांगकांग में संचालित सभी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को जून 2024 तक सिक्योरिटीज और फ्यूचर कमीशन द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए या बंद होना चाहिए। एक नए कंसल्टेशन के अनुसार SFC एनफोर्समेंट एक्शन करने में संकोच नहीं करेगा। रेगुलेटर के अनुसार रिटेल ट्रेडर्स के लिए सिर्फ सबसे बड़ा टोकन उपलब्ध होगा। कंसल्टेशन टोकन एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करता है, जिसमें कहा गया है कि एलिजिबल लार्ज कैप वर्चुअल एसेट्स को कम से कम 2 इंडिपेंडेंट इंडेक्स प्रोवाइडर्स द्वारा जारी किए गए कुछ मार्केट क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए को-फाउंडर केविन जाओ का पत्र सैम बैंकमैन-फ्रीड के FTX के कोलैप्स के बाद गैलॉय कैपिटल ने अपनी पूंजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खोने के बाद बंद होने की घोषणा की है। केविन जाओ के अनुसार FTX की स्थिति की गंभीरता के कारण बिजनेस अब वायबल नहीं है। पत्र के अनुसार सभी ट्रेडिंग बंद हो गई है और फंड की होल्डिंग रिवर्स हो गई है। साथ ही गैलॉय ने डॉलर पर लगभग $0.16 के लिए बैंक्रप्सी के दावों को सेल किया है। इन्वेस्टर्स को अवेलेबल फंड्स का 90% प्राप्त होगा, जो डिफंक्ट क्रिप्टो एक्सचेंज पर ट्रैप नहीं हुआ था। बाकी 10% गैलॉय द्वारा तब तक रखा जाएगा जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटर्स और ऑडिटर के साथ चर्चा पूरी नहीं हो जाती। स्ट्रगल एसेट फंड प्राइवेट ओवर द काउंटर मार्केट में डॉलर पर 20 सेंट तक के लिए FTX बैंक्रप्सी फाइल कर सकते हैं, जिसके बारे में इस मामले से परिचित एक व्यक्ति ने कॉइनडेस्क को बताया है। FTX ने नवंबर में बैंक्रप्सी के लिए दायर किया था, जब उसकी सिस्टर कंपनी एलामीडा रिसर्च को मार्केट में गिरावट के दौरान लीवरेज लॉन्ग पोजीशन से बाहर कर दिया गया था। सैम बैंकमैन-फ्रीड के डिफंक्ट एक्सचेंज पर अब इसके 50 सबसे बड़े क्रेडिटर्स का $3.1 बिलियन का बकाया है। पब्लिक बैंक्रप्सी मार्केट्स हैं और वे संकटग्रस्त FTX एसेट को डॉलर पर लगभग $0.16 पर मूल्यांकित कर रहे हैं। बैंक्रप्सी मार्केटप्लेस एक्सक्लेम पर $27 मिलियन तक के व्यक्तिगत दावों को बेचा जा रहा है। प्राइवेट OTC मार्केट सिमिलर प्राइस दिखा रहे हैं, जिसमें संकटग्रस्त एसेट फंड डॉलर पर 15 से 20 सेंट की रेंज में खरीदारी कर रहे हैं। सोर्स ने कहा है कि डील्स ज्यादातर प्राइवेट होते हैं, क्योंकि सभी दावे फंडेबल नहीं होते हैं और सेल वैल्यू में दावे की क्वालिटी पर भी विचार किया जाता है। क्रिप्टो कम्युनिटी ने हाल ही में पेश किए गए इलिनॉय सेनेट बिल का मजाक उड़ाया है, जिसमें ब्लॉकचेन माइनर्स और वैलिडेटर्स को असंभव चीजें करने के लिए मजबूर करने की योजना है। डिजिटल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड लॉ एनफोर्समेंट एक्ट टाइटल से बिल
कोर्ट्स को ऑथराइज करेगा। अटॉर्नी जनरल या राज्य के अटॉर्नी से एक वैध अनुरोध पर, जो कि इलिनॉय के कानूनों के अनुसार बनाया गया है, एक ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन का आदेश देने के लिए जिसे एग्जीक्यूट किया गया है। एक्ट किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लागू होगा जो राज्य में होने वाले ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को संसाधित करता है। हाइंक्स ने बिल को सबसे अनवर्केबल स्टेट लॉ कहा है, जिसे उन्होंने कभी ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित देखा हो। बिल के अनुसार ब्लॉकचेन माइनर्स और वैलिडेटर्स जो अदालत के आदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं, उन्हें हर दिन $5,000 से $10,000 तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। STX बिटकॉइन लेयर 2 स्टैक नेटवर्क का नेटिव टोकन बन रहा है, क्योंकि ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल ने बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर NFTs और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एक नए नैरेटिव को उजागर किया है। स्टैक बिटकॉइन ब्लॉकचेन के बाहर डेटा स्टोर करने के लिए एक अलग लेजर का उपयोग करता है, जिससे डेवलपर्स इथेरियम और सोलाना पर पाए जाने वाले एप्लीकेशन के समान एप्लीकेशन बना सकते हैं। STX US सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन द्वारा अनुमोदित पहला टोकन की पेशकश होने के लिए प्रसिद्ध है, जिसका इस्तेमाल प्रपोज्ड स्टैक्स बिटकॉइन सिस्टम में स्टैक माइनर्स और पार्टिसिपेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, जिसका उद्देश्य बिटकॉइन को पूरी तरह से प्रोग्राम करने योग्य बनाना है। ये बोल्ड मूव आता है क्योंकि क्रिप्टो कम्युनिटी ऑर्डिनल्स के साथ एनेमर्ड है, जो 21 जनवरी को लॉन्च किया गया था और यूजर्स को डिजिटल आर्ट के संदर्भों को छोटे बिटकॉइन ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन में एम्बेड करने की अनुमति देता है। 20 फरवरी को प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट में बर्नस्टाइन के अनुसार लीडिंग ब्लॉकचेन के बीच आर्बिट्रम का सबसे तेजी से बढ़ता यूजर बेस है। ये देखते हुए कि नेटवर्क पर प्रोजेक्ट टोकन ट्रेडिंग भी इस साल सबसे अच्छा परफॉर्म करने वालों में से एक है। बर्नस्टाइन के अनुसार ट्रांजैक्शन में तेजी से वृद्धि हुई है, जो जनवरी में डेली इथेरियम ट्रांजैक्शन का लगभग 50% तक पहुंच गया। ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू 6 महीने पहले की तुलना में 4 गुना ज्यादा है। ये भी कहा गया है कि डेवलपर एक्टिविटी तेज है। रिपोर्ट के अनुसार एक ग्रोइंग ऐप इकोसिस्टम ब्लॉकचेन अडॉप्शन को चला रहा है, जिसमें प्रमुख डीफाई और गेमिंग एप्लीकेशन ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। इनमें क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज DMX शामिल है, जिसकी डेली वॉल्यूम लगभग $400 मिलियन है और हर दिन $500,000 का रेवेन्यू है। भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज BitBNS ने साउथ कोरियन ब्लॉकचेन गेमिंग डेवलपर VMix Play के नेटिव कॉइन VMix की लिस्टिंग की घोषणा की है। VMix Play दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज प्ले एंड अर्न गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जो कई मल्टी जॉनो गेम्स की पेशकश करता है। BitBNS सबसे पॉपुलर साउथ कोरियन कॉइन को लिस्ट करने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है, जो इसे सभी भारतीय यूजर्स के लिए VMix इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सेसिबल बनाता है। क्रिप्टो एक्सचेंज में 400 से ज्यादा टोकन लिस्ट किए गए हैं, जिसमें ट्रेस, एलियन वर्ल्ड, फॉक्स और डीप कॉइन जैसे पॉपुलर मेटावर्स टोकन शामिल हैं। ल्यूमिका स्टेट ऑफ इंडिया गेमिंग रिपोर्ट FY 2021-2022 में 507 मिलियन भारतीय गेमर्स का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 25% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इंटरेस्ट के साथ 120 मिलियन भुगतान करने वाले खिलाड़ी हैं। पिछले महीने एक वेंचर कैपिटल फर्म के साथ एक डील बंद करने के बाद साउथ ईस्ट एशियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ZipMax, जो पिछले साल एक क्रेडिट क्रंच में उलझा हुआ था, जो कस्टमर विड्रॉल्स को फिर से खोल देगा। एक घोषणा के अनुसार सभी एलिजिबल क्रेडिटर्स को 21 फरवरी तक बकाया राशि के साथ कंपनी के स्कीम मैनेजर इन्वेस्टमेंट फर्म कॉडामेंथा के पास एक फॉर्म भरना होगा, जिसका उद्देश्य 21 मार्च तक विड्रॉल्स को अंतिम रूप देना है। स्थिति से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार नवंबर में एडवांस टॉक्स में चल रहे रेस्क्यू अग्रीमेंट पर साइन किया गया है। बाइनेंस ने अपने फैन टोकन प्लेटफॉर्म के लिए एक नया अपडेट रिलीज किया है, जिसका टोकन होल्डर्स को कई रिवॉर्ड्स प्रदान करके अपने फैंस के साथ जुड़ने में स्पोर्ट्स टीम्स की सहायता करने पर फोकस है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने घोषणा की कि इसका फैन क्लब प्रोग्राम अब फैंस को पॉइंट्स कलेक्ट करने की अनुमति देगा, जो गेम टिकट्स, मीट
और ग्रीट्स एक्सेस अपने फेवरेट प्लेयर्स की वीडियो क्लिप्स और एथलीट्स के साथ एक्सक्लूसिव डिनर में पार्टिसिपेशन जैसे रिवॉर्ड्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। पार्टिसिपेंट फैन टोकन एक्टिविटीज जैसे पोल वोटिंग या दूसरे टास्क को पूरा करके पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। हायर लेवल के पार्टिसिपेशन वाले फैंस के पास बेहतर रिवॉर्ड्स का एक्सेस होगा। बाइनांस के अनुसार प्लेटफॉर्म पर हजारों पार्टिसिपेट करने वाले फैंस के साथ जुड़ने में सैंटोस एफसी, पोर्टो और एसएस लाजियो जैसे कई क्लब्स की सहायता करके प्लेटफॉर्म बेहद सफल रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।